समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से वो 14 रत्न कौन कौन से निकले और वो मुझे बताएं। श्री मणिरंभा वारुणी अमीय संख्य गजराज कल्पद्रुम धनि धेनु शशि धनवंतरी विश्वाज। 14 रत्न यथा स्थान वितरित कर दिए। अमृत निकला तो अमृत का कलश लेकर के दैत्य भाज गए, चले गए। देवता लोग घबराए, हे प्रभु को दैत्यों ने अमृत पी लिया, अमर हो गए, तो हम देवताओं का क्या होगा। आज भगवान ने कहा चिंता नहीं करो। आज कन्हैया ने लहंगा फरिया पहन ली, नाक कान छिदवाए लिए, मोहिनी अवतार हो गया और मोहिनी अवतार मोहिनी के रूप में बने मेरे प्रभु चले जा रहे हैं। हास प्रयास करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए वो दैत्यों तरफ कटाक्ष मारने लगे। नारी नयन सर जाही न लागा। आज भगवान मुस्कुराए। एक दैत्य बोला, ये सुंदरी तेरा नाम क्या है। भगवान बोले मेरा नाम मोहिनी है। तो एक दैत्य बोला तुम्हारी शादी आदि हुई कि नहीं। अभी नहीं। तो मेरे से करोगी क्या। मोहिनी बोली मेरे को रखने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, पर बिरला व्यक्ति ही मेरे को रख पाता। भगवान सत्य कह रहे हैं, पर इन मूर्खों को कौन समझाए। एक दैत्य बोला तो यहीं रह जाओ ना। मोहिनी बोली रह तो जाऊंगी, लेकिन जहां लड़ाई झगड़ा होता मैं वहां नहीं रुकती। जिसके घर में लड़ाई हो झगड़ा हो हमेशा कच 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 कच, उसके घर में न सुख रहता न शांति रहती, लक्ष्मी भी चली जाती। हाँ। एक व्यक्ति के घर में मेहमान ज्यादा आते थे। पत्नी बोली चाय पिलाते पिलाते दिन भर परेशान हो जाती, एक न एक आते ही रहते। तो पति बोला सुनो जी, मेहमान रिश्तेदार बैठक में बैठे रहेंगे और मैं अंदर आऊंगा और बक्सा जोर से पीटूंगा और पीटूंगा, तुम जोर जोर से चिल्लाना शुरू करना। अपने आप रिश्तेदार चले जाएंगे। जैसे घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाय नमकीन नाश्ता की आशा करोगे, कहोगे। जैसे ही बोली बचाओ बचाओ, रिश्तेदारों ने सोचा इसके घर में झगड़ा हो गया, चलो। थोड़ी देर बाद वो शांत कराने लगा। अरे क्यों रो रही हो, मैं तो वैसे ही झूठे का मान रहा था, तुम सचमुच रोने लगे। रिश्तेदार बगल में खड़े खड़े सुन रहे थे। वो कह रही थी मैं झूठी की रो रही थी, मैं साची थोड़ी ही रो रही थी। रिश्तेदार अंदर आ गए, बोले मैं भी झूठा ही का गया था, साचा थोड़ा ही गया था। आज मोहिनी ने अपने हाथ में अमृत ले लिया। दैत्य बोले तुम अपने हाथ से पिला दो। मोहिनी बोली सुनो, एक तरफ देवता बैठेंगे एक तरफ दैत्य बैठेंगे, और सुनो जो पतला पतला अमृत है मैं देवताओं को पिलाऊंगी और नीचे वाला एक नंबर गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी।
दैत दांत चारे खड़े, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करो, अपने हाथ से पिला दो बस। भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। अच्छा एक बात बताओ, अमृत भी कहीं गाढ़ा पतला होता क्या है? पर मूर्खों को कौन समझाए? देख तो तरफ हाथ प्रयास करने लगे, देवताओं को अमृत पिलाने लगे, और सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के राहु बैठ गया। उसको समझा कोई चाल है, भगवान ने डाला तो अमृत पेट में नहीं जाने दिया, तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, गला कट गया। अरे ये तो विष्णु की माया है, विष्णु है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अमर वही होगा जिसको भगवान करना चाहेंगे। सुधा वृष्टि भगी दो दलव पर, सुधा वृष्टि जिए बालो बालो, जिए बालो कभी नहीं बजेगी चरण, जिए बालो कभी नहीं बजेगी जिसको भगवान जीवित करना चाहेंगे वही होगा। आज भगवान ने ग्रह का उद्धार किया। परीक्षित जी महाराज ने कहा आपने ये सभी चरित्र सुनाए,